नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट। अब सॉल्ट क्या है? सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है जो प्रोड्यूस होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होती है एसिड और बेस की। हम सबको पता है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कराता है तो सॉल्ट और वाटर देता है, तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब क्या है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं लेकिन जो कॉमन है उसमें वो है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं उसको। और उसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं और कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। उसको डाला जाता है फूड के अंदर उसके टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए फूड के। अब सॉल्ट की करेक्टरिस्टिक है, ज़्यादातर सॉल्ट क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है उसमें जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर होता है एटम्स का। सॉल्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं या ओपेक होते हैं। ट्रांसपेरेंट माने जिसके आर पार देख सकते हो, ठीक है, और ओपेक माने या फिर आर पार ना देख सकते हो, तो दोनों तरह से होते हैं। ज़्यादातर सॉल्ट पानी में घुल जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। जो सॉल्यूशन है सॉल्ट के वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मॉल्टन स्टेट में भी। ये लिखा है मॉल्टन स्टेट ऑल्सो, वैसे भी करते हैं और मॉल्टन स्टेट में मतलब जब वो पिघल जाता है तब भी। द सॉल्ट में भी सॉल्टी। सॉल्ट कैसा होता है? सॉल्टी होता है, सोर होता है, खट्टा होता है, स्वीट मीठा होता है, बिटर होता है और सेवरी होता है। न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं ओडरलेस। ओडरलेस माने जिसकी कोई भी सुगंध नहीं होती। सॉल्ट कलरलेस भी होते हैं और कलर्ड भी होते हैं, ठीक है। अब फैमिली ऑफ सॉल्ट है। सॉल्ट में क्या होते हैं? एसिडिक और बेसिक रेडिकल होते हैं जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम कहें सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, ये क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट ये कैल्शियम फैमिली से बिलोंग करेंगे। जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट ये जिंक फैमिली से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जैसे सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड, बाद में क्लोरीन आ रहा था, मतलब एक तरह से क्लोराइड आ रहा था, तो उस फैमिली से दे दिए। अब कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट में शुरू में कैल्शियम आ रहा था तो उसको कैल्शियम फैमिली से दे दिया। तो इस तरह इन्हें बांट दिया कि ये इस फैमिली के हैं, इस फैमिली के हैं, तो इन्हें सॉल्ट की फैमिली कहा जाता है। अब हमारे जो सॉल्ट हैं वो न्यूट्रल होते हैं, एसिडिक होते हैं और बेसिक होते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट क्या है? जो सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं अगर रिएक्शन होगी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब आप ये समझ सकते हैं जैसे जिसकी पीएच वैल्यू क्या हो, 1 के आसपास हो, और स्ट्रॉन्ग बेस समझ सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या हो, 14 या 13 के आसपास हो। तो जब उन दोनों के रिएक्शन कराओगे तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि एसिड रिएक्ट करा के जो बेस, मतलब एसिड जब बेस से रिएक्ट कराता है तो सॉल्ट एंड वाटर देता है, तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा और अगर बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा तो वो क्या होगी, पीएच वैल्यू सॉल्ट की 7 आ जाएगी। और उस तरह से हम बोलेंगे वो कि वो क्या है, न्यूट्रल है। जैसे सोडियम क्लोराइड जो घर में नमक होता है NaCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटेशियम क्लोराइड KCl, ये सब न्यूट्रल सॉल्ट है। अब ये बनते कैसे हैं, इनकी रिएक्शन दे रखी है सिंपल सी। NaCl कैसे बनता है? जो घर में नमक होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही चाहिए हमें बनाने के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH। एक एसिड है एक बेस है, रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देंगे, NaCl देगा और प्रोडक्ट हमारा H2O, ये दोनों मिलेंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो NaCl ऐसे बन गया। फिर Na2SO4, इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH। रिएक्ट कराने के बाद हमें सॉल्ट मिलेगा Na2SO4 और साथ में वाटर मिलेगा, फिर रिएक्शन को बैलेंस कर रखा। ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे हमने HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे हमने KOH ले लिया। हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? हमें मिलेगा KCl और H2O। KCl यहाँ सॉल्ट है और H2O पानी है, क्योंकि याद रख लीजिए एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और जब भी हमें न्यूट्रल सॉल्ट बनाना है तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा और बेस भी हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद अगर एसिडिक सॉल्ट चाहिए, ठीक है, तो आपको एसिड तो स्ट्रॉन्ग चाहिए लेकिन वीक बेस चाहिए। एसिड स्ट्रॉन्ग का मतलब उसकी जो पीएच वैल्यू है नियरली 1-2 हो, मतलब इस तरफ हो, और वीक वीक बेस का मतलब है कि पीएच वैल्यू 8 हो, 9 हो, इसके आसपास हो। ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम कंपेयर किसी भी चीज़ को दो चीज़ से कंपेयर करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए और वीक बेस चाहिए, तभी हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस दोनों चाहिए सॉल्ट बनाने के लिए। तो एसिड हो स्ट्रॉन्ग और जो हमारा बेस है वो हो वीक। अब जैसे एसिड ले लिया हमने HCl, ठीक है, हम बना रहे हैं NH4Cl, क्योंकि इसके एग्जांपल है अमोनियम सल्फेट है NH2SO4, NH2 का होल्ड NH4 का होल्ड वाइज SO4, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो इस तरह से हमें क्या बनाना है, हमें सॉल्ट बनाने हैं। तो NH4Cl कैसे बनता है? तो एसिड ले लिया हमने स्ट्रॉन्ग HCl, बेस ले लिया हमने वीक NH4OH, हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा?
हमें NH4Cl सॉल्ट मिलेगा और H2O मिलेगा वाटर। अब ये जो NH4Cl है ये एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड लिया गया है। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन में NH4 का होल ट्वाइस SO4 बनाना है हमें, तो हम एसिड लेंगे स्ट्रॉन्ग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और बेस लेंगे वीक NH4OH, ठीक है। जब ये रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा NH4 का होल ट्वाइस SO4 और प्लस H2, क्योंकि वाटर तो मिलता ही है, ठीक है। तो ये जो NH4 का होल ट्वाइस SO4 है ये हमारा क्या है, एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि हमने एसिड लिया है स्ट्रॉन्ग और बेस लिया है वीक। ऐसे ही बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब बेस हो स्ट्रॉन्ग और सॉल्ट और हमारा एसिड हो वीक, ठीक है। तो हमने बेस लिया NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड लिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक एसिड, हमें क्या मिलेगा Na2CO3 और वाटर। बैलेंसिंग आप खुद कर लेना, चैप्टर 1 में आप सीख चुके हो, ठीक है ना, कि यहाँ NaOH के साथ 2 क्यों लग रहा है। तो Na2CO3 क्या है, वीक सॉरी बेसिक सॉल्ट है। अब CH3COOH NaOH से रिएक्ट कराता है, NaOH है हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, और CH3COOH एसिडिक एसिड, ये है हमारा वीक एसिड। तो हमें जो मिलेगा CH3COO Na स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मिलेगा एक तरह से, मतलब बेसिक सॉल्ट सॉरी, और वाटर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब ये कॉज ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। कॉज ऑफ फॉर्मेशन में वही है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट कराएंगे तो हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट कराएंगे तो बेसिक सॉल्ट मिलेगा। जब इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और बेस होगा तो वो न्यूट्रल होके न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेंगे। पीएच वैल्यू सॉल्ट की है, न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच वैल्यू होती है 7, एसिडिक सॉल्ट की पीएच वैल्यू <7 और बेसिक सॉल्ट की पीएच वैल्यू <7। अब कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट जो घर में यूज़ किया जाता है, नमक, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ये बनता कैसे है, ठीक है, ऊपर ही आप देख चुके हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कराता है, क्योंकि ये कॉमन सॉल्ट जो है न्यूट्रल सॉल्ट होता है, तो HCl और NaOH जब रिएक्ट कराता है तब जाके हमें NaCl मिलता है और वाटर हमारे साथ में निकलता है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तौर पे होता है। क्योंकि जो सॉल्ट बनेगा हमेशा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही बनेगा। न्यूट्रल सॉल्ट है, पीएच वैल्यू सोडियम क्लोराइड की 7 के आसपास होती है। सोडियम क्लोराइड को फूड के मतलब मिलाया जाता है फूड में टेस्ट इंक्रीज़ करने के लिए, और बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए भी ये हमारे लिए काम आता है। अब इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं सोडियम क्लोराइड से, NaCl से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हम बना सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है क्या होता है, NaOH होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब ये कैसे हमें मिलता है, तो अगर हम नमक में से NaCl में से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कराएं सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, मतलब NaCl में से अगर पानी को पास कर दें, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा, और प्रोडक्ट में क्लोरीन गैस भी निकलेगी और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। इसलिए इस होल प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में हमारी क्लोरीन और हाइड्रोजन निकल रही है। याद रखना, NaOH को हम NaCl की मदद से बना सकते हैं। NaOH होता है स्ट्रॉन्ग बेस, तो NaCl में से अगर पानी मिला दें और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें तो हमें NaOH मिल जाएगा और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होंगी। इसलिए हम इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। और ये इसे हम ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है NaCl का वो एक्वस होता है, उसमें पानी मिला रहता है, ठीक है। तो NaCl और वाटर को मिला के उसे हम ब्राइन बोलते हैं, और ब्राइन डिकम्पोज होकर क्या देता है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इन प्रोडक्ट का क्या यूज़ है जब हम इलेक्ट्रोलाइस ऑफ ब्राइन यूज़ करेंगे, क्योंकि आप इसमें देखिए रिएक्शन में कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, क्लोरीन गैस रिलीज़ हो रही है, NaOH रिलीज़ हो रही है, तो इन तीनों का क्या रोल है। तो जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, आपको पता होगा रॉकेट्स वगैरह में डाली जाती है तो एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, और मार्गरेन की तरह इस्तेमाल की जाती है, अमोनिया बनाने में इस्तेमाल की जाती है फर्टिलाइज़र के लिए। क्लोरीन गैस है, अब उसका वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में काम आता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह छिड़काव की जाती है। डिसइंफेक्टेंट का नाम आजकल बहुत सुनने हैं कि जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, हमें ज़्यादातर कोई भी हमारे पास सैंपल आए, जैसे हम कोई पार्सल आ रहा है हमारे पास, तो हमें उसे क्या करना चाहिए, पहले डिसइंफेक्ट करना चाहिए सैनिटाइज़र से। तो एज अ डिसइंफेक्टेंट की तरह भी क्लोरीन को काम किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पेस्टिसाइड जो कीड़ा मार दवाई होती है, और ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है बनाने में, और HCl बनाने में इस्तेमाल किया जाता है क्लोरीन गैस को।
अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है डी ग्रीसिंग करने में मेटल को, और पेपर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, ब्लीच बनाने में, इस तरह काम आता है। तो अभी तक हम एक पढ़ चुके हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, और दूसरा पढ़ चुके हैं NaOH। NaCl क्या था? न्यूट्रल सॉल्ट था, और जो हमारा NaOH था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते थे, वो था हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। ये सॉलिड होता है और येलो वाइट कलर का होता है, याद रखना, येलोइश वाइट कलर का। ब्लीचिंग पाउडर आसानी से हम उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं, क्लोरीन की। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, उसको हम अगर रिएक्ट कराएं Cl2 क्लोरीन के साथ, तो हमें देता है CaOCl2 और वाटर देता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर देता है। तो इस तरह ब्लीचिंग पाउडर बनता है। जो एक्वा सॉल्यूशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का, मतलब CaOCl2 प्लस वाटर, ये बेसिक होता है। और जो टर्म ब्लीच है, इसका मतलब है कि रिमूवल ऑफ कलर, कलर का रिमूव हो जाना। ब्लीचिंग पाउडर इज़ ऑफन यूज एज ब्लीचिंग एजेंट, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम किया जाता है। ये वर्क करता है ऑक्सीडेशन की वजह से। और क्लोरीन जो है ब्लीचिंग पाउडर में रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लीचिंग इफेक्ट के लिए। जो इसके अंदर क्लोरीन मौजूद रहता है, ये ही ब्लीचिंग इफेक्ट के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। अब हम इसके यूज़ पढ़ रहे हैं। बनता कैसे है कि स्लेट लाइम में से क्लोरीन को पास करा दो तो ब्लीचिंग पाउडर हमें मिल जाएगा। अब ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए, क्लीन वाटर को साफ़ करने के लिए, मॉस रिमूवर के लिए, वीड किलर के लिए। ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड बोलते हैं। ब्लीच पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग करने के लिए कॉटन को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ब्लीचिंग करने के लिए वुड पल्प को, पेपर इंडस्ट्री में। और ब्लीचिंग पाउडर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम होता है बहुत सारी इंडस्ट्री में, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में। तो ये सब ब्लीचिंग पाउडर के काम हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका आपने बहुत बार सुना होगा नाम। तो बेकिंग सोडा एक अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो ऑब्टेन होता है बाई प्रोडक्ट से क्लोर एल्कली प्रोसेस के। किससे? बाई प्रोडक्ट से क्लोर एल्कली प्रोसेस से। केमिकल नेम बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है। ब्रेड सोडा हो गया, कुकिंग सोडा हो गया, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा हो गया, सोडियम बाइकार्ब हो गया, बाइकार्ब ऑफ सोडा हो गया, सिंपली बाइकार्ब हो गया। ये और नेम भी हैं बेकिंग सोडा के। तो देख लीजिए कितने सारे नाम है बेकिंग सोडा के। अब इसे कैसे बनाते हैं? तो जब नमक और पानी में से NaCl प्लस H2O, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन, ठीक है, NaCl प्लस H2O में से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को पास करते हैं, दो गैस को, तो हमें प्रोडक्ट में NH4Cl और NaSCO3 मिलता है। तो इस तरह से हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। तो बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ ब्राइन, ब्राइन मतलब NaCl प्लस H2O विथ CO2 एंड अमोनिया। ठीक है, CO2 और अमोनिया से रिएक्ट कराने पे, और इस प्रोसेस को हम सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो CO2 के सोर्स की तरह काम करता है। ये जो आपको CO2 दिख रही है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट इसके सोर्स की तरह काम कर रहा है, और रिजल्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है रिकवर करने के लिए अमोनियम क्लोराइड से। अब इसकी प्रॉपर्टी भी है सोडियम बाइकार्बोनेट की। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब NaSCO3, मतलब बेकिंग सोडा। तो ये क्या होता है, ठीक है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और ये पाउडर की फॉर्म में होता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एम्फोथेरिक होता है नेचर में। एम्फोथेरिक का मतलब ये कह सकते हैं कि ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है पानी में। तो थर्मल डिकम्पोजिशन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है, हम कराते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि हम हीट कराते हैं। जब बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, जैसे NaSCO3 को हीट करेंगे, तो वो किस में टूटता है, Na2CO3 में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो जब बेकिंग सोडा को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर मॉलिक्यूल देता है। सोडियम कार्बोनेट जो बना, ये Na2CO3, उसको अगर हम हीट कराएंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, सोडियम टूट जाएगा किस में, सोडियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, Na2O में और CO2 में। ठीक है, इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब बेकिंग सोडा के ये क्या थे, ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब इसके यूज़ हैं बेकिंग सोडा के, देखिए आप कितनी जगह यूज़ होते हैं। तो बेकिंग सोडा को इस्तेमाल किया था बेकिंग पाउडर बनाने में, जो कुकिंग में इस्तेमाल होता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, क्योंकि वो CO2 प्रोड्यूस करता है और सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देता है, जैसे केक को आप बोल सकते हैं। और बेकिंग सोडा को एंटासिड की तरह काम किया जाता है। एंटासिड का मतलब है जैसे किसी के पेट में एसिडिटी हो रही है, तो वो बेकिंग सोडा ले सकता है और वो क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है।
इसकी जो एसिडिटी है। बेकिंग सोडा टूथपेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है जो दांतों को सफ़ेद बनाता है और प्लेक क्यू फ्री बनाता है। बेकिंग सोडा को क्लींसिंग की तरह काम किया जाता है। ऑर्नामेंट जो सिल्वर के बने होते हैं तो उन्हें साफ़ करने में काम आता है, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स को। सेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा की बात चल रही है। CO2 देता है और सोडियम ऑक्साइड देता है हीट करने पे। अभी बताया था कि थर्मल डिकम्पोजिशन इसका सोडियम ऑक्साइड और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर है, मतलब आग बुझाने में भी काम होता है। क्योंकि हमें पता है आग बुझाने में जो काम आती है वो आती है क्या, CO2 गैस। ठीक है, क्योंकि हमेशा जब आग लगती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगती है और जब आग बुझती है वो CO2 की प्रेजेंस में बुझती है। जैसे आप मोमबत्ती जलती हुई पर ग्लास रख दीजिए, ठीक है, वहाँ से ऑक्सीजन गायब हो जाएगी एक तरह से, मतलब उसमें CO2 रहेगी, तो वहाँ से आग क्या होगी, बुझ जाती है। तो उसी तरह से इसको आग बुझाने के काम आता है। क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, जब उसको हीट करते हैं तो हमारी CO2 रिलीज़ होती है। अब है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। वही वाली बात आ गई कि बेकिंग मतलब NaSCO3 है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा की बात चल रही है। अगर इसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि बेकिंग पाउडर CO2 देता है हीट करने पर। ठीक है, इसलिए इसे कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये हर चीज़ को क्या करता है, सॉफ्ट बना देता है। उसी तरह से बेकिंग जो हमारा बेकिंग सोडा है वो भी इसी काम में आता है। ठीक है, वो भी CO2 रिलीज़ करता है हीट करने पे। ये लिखा, बेकिंग सोडा ऑल्सो प्रोड्यूस CO2 ऑन हीटिंग। लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता कुकिंग करने पे। अभी हमने कही बेकिंग पाउडर को तो कुकिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा को नहीं करते, जबकि दोनों ही प्रोडक्ट में CO2 रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा। अब बोल रहा है बेकिंग सोडा प्रोड्यूस करता है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट मिलता है और CO2 मिलता है। ठीक है, जो सोडियम कार्बोनेट है वो टेस्ट को बिटर बना देता है, बिटर माने कड़वा बना देता है। तो बेकिंग पाउडर में क्या था, वो CO2 प्रोडक्ट में रिलीज़ होती थी, लेकिन बेकिंग सोडा में क्या होता है, CO2 विद सोडियम कार्बोनेट रिलीज़ होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट की वजह से जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाता है। इसलिए हम बेकिंग सोडा को इस्तेमाल नहीं करते कुकिंग के लिए। अब बेकिंग पाउडर क्या है, ये मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और एक माइल्ड एडिबल एसिड का। जनरली टार्टेरिक एसिड को मिक्स किया जाता है बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। अब ये देखिए, ये रिएक्शन है बेकिंग पाउडर बनाने की। ठीक है, तो हमें क्या है, NaSCO3 बेकिंग सोडा, इसको हमने रिएक्ट करा दिया टार्टेरिक एसिड से। टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O6। ये क्या देता है, CO2 देता है, वाटर देता है और Na2C4H4O6 देता है, सोडियम टार्ट्रेट देता है। तो बोल रहा है जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO2 देता है और Na2CO3 देता है। ठीक है, और CO2 ब्रेड को और केक को फ्लफ़ी बना देता है। और टार्टेरिक एसिड जो है इसमें ये मदद करता है बिटर टेस्ट को रिमूव करने के लिए, जो कड़वा हो चुका होता है, क्योंकि इसमें Na2CO3 बनता है। ये जो ऊपर वाली ये वाली रिएक्शन है इसमें Na2CO3 बनता है। अब है हमारा वॉशिंग सोडा, इसे कपड़े धोने में काम आता है। ठीक है, धावण सोडा भी बोलते हैं इसको। और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 डॉट 10H2O बोलते हैं वैसे तो पूरा। ठीक है, तो प्रिपरेशन मेथड है, सोडियम कार्बोनेट को कैसे बना सकते हैं, केवल अब पहले सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट कैसे बन रहा है, जब NaCl में से, ठीक है, और वाटर, याद रखिए NaCl और वाटर को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते थे, इसमें से हम CO2 और अमोनिया गैस को पास करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, NH4Cl और NaSCO3। यहाँ से हमें बेकिंग सोडा मिला। ठीक है, NaSCO3। अब क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो हमने बेकिंग सोडा बना लिया सॉल्वे प्रोसेस की मदद से, कि NaCl और H2O जो ब्राइन सॉल्यूशन था उसमें CO2 और NH3 को पास करके हमने बना लिया NaSCO3। अब NaSCO3 को हीट कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हमें Na2CO3 मिल गया। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट जो इस प्रोसेस में मिलता है वो ड्राई होता है, Na2CO3 जो है सूखा होता है, इसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा ऐश, या फिर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब वॉशिंग सोडा कब मिलता है, जब हम Na2CO3 को, यहाँ पे देखिए NaCO3 लिखा है लेकिन एग्जैक्टली Na2CO3 है, जब इसको वाटर के 10 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है Na2CO3.10H2O। तो 10 मॉलिक्यूल होते हैं वॉशिंग सोडा में। ठीक है ना, तो इसको हम जनरली अगर नाम दें तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं वैसे। और सोडियम कार्बोनेट क्या है, Na2CO3 एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये पानी में घुल जाता है, और ज़्यादातर जो कार्बोनेट होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। अब यूज़ है सोडियम कार्बोनेट का, तो कपड़े धोने में काम आता है ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में।
क्योंकि कपड़े धोने के लिए बताया था मैंने आपको। और डिटर्जेंट केक बनाने में काम आता है और पाउडर बनाने में। और रिमूव करने में परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हार्डनेस होती है वाटर को उसको रिमूव करने के लिए, मतलब वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए काम आता है। ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी ये काम आता है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ज़्यादातर सॉल्ट जो है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल होता है, उसे बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। और जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है नमक के अंदर उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हम बात करें CuSO4.5H2O, ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो इसमें जो ब्लू कलर है वो क्यों है? CuSO4.5H2O का ब्लू कलर होता है, तो ये पानी की वजह से ही ब्लू कलर होता है, 5 मॉलिक्यूल वाटर की वजह से। तो बोल रहा है जब CuSO4.5H2O को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? CuSO4 मिलेगा, मतलब एनहाइड्रस मिलेगा, ठीक है। और ये क्या होता है, जब कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल लूज़ कर देता है। अब इसका जो CuSO4 है ये ग्रे कलर का होता है। तो CuSO4.5H2O में ये जो 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और जब इसको हीट कर देंगे CuSO4.5H2O को तो ये CuSO4 देगा, जो एनहाइड्रस होगा, जो ग्रे कलर का हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब ये दोबारा से एसिड दे रखा है, बेस दे रखा है, मिनरल एसिड दे रखा है, ऑर्गेनिक एसिड दे रखा है, हाइड्रोनियम एसिड दे रखा है, यूनिवर्सल एसिड दे रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है, वीक एसिड दे रखा है, केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की दे रखी है, केमिकल प्रॉपर्टी बेस की दे रखी है, इंडिकेटर्स दे रखा है, ठीक है। तो वो छोटी छोटी डिफाइन दोबारा से दे रखी हैं। पीएच स्केल है, इसमें थोड़ी सी नई चीज़ बात बताई गई है। फिर एग्जाम्पल है एसिड बेस के, ठीक है। उसके बाद क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है ना। तो ये एक टेबल दे रखी है। अगर आपको पीएच स्केल देखना है तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं ऊपर और देख लूँ कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो। बाकी यूनिवर्सल इंडिकेटर ही है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन है, ऑर्गेनिक एसिड है। चलो फिर हम यही देखते हैं। पीएच स्केल तो एक स्केल है जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मीज़र करता है। याद रखना, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मात्रा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो पीएच का मतलब ही क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मीजर करता है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? एक नेगेटिव लॉगरिथम है। पीएच की वैल्यू होती है माइनस का लॉग, और ये जो बॉक्स सा बनाया गया इसका मतलब है कंसंट्रेशन H पॉजिटिव। और कंसंट्रेशन मतलब होता है मोलैरिटी, जिसको हम मोल्स पर लीटर में नापते हैं। तो पीएच होता है माइनस का लॉग H पॉजिटिव, या फिर पीएच होता है माइनस का लॉग H3O पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव एक ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब एक कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की सॉल्यूशन में। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसका pH 7 होता है। एसिडिक सॉल्यूशन का pH लेस देन 7 होता है, बेसिक का ग्रेटर देन 7 होता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और उसके यूज़ हैं। जैसे वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा को हम बोलते थे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा मतलब जो कपड़े धोने में काम आता है, जैसे बोरेक्स बनाने में काम आता है, कॉस्टिक सोडा बनाने का काम आता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में काम आता है। फिर बेकिंग सोडा है, जिसे हम बोलते थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, एंटासिड की तरह काम आता है और बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर है, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ये कपड़ों को ब्लीच करने में काम आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम आता है, डिसइंफेक्ट करने में काम आता है पानी को, और क्लोरोफॉर्म को बनाने में काम आता है। फिर है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये अभी तक आया नहीं है। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O। ये प्लास्टरिंग करने में काम आता है फ्रैक्चर्ड बोन, जैसे आपके जब फ्रैक्चर हो जाता है, किसी के भी फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके ऊपर ये चढ़ाने में काम आता है। टॉयज़ बनाने में काम आता है, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में काम आता है, और स्टैचूज़ बनाने में ये काम आता है, ठीक है। ये बाकी की रिएक्शंस हैं। अब रिएक्शंस हैं इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स की। जैसे प्रिपरेशन है ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर था CaOCl2, ये रिवीजन ही चल रहा है एक तरह से। तो CaOCl2 कैसे बनता था? जब आप CaOH के होल ट्वाइस को, मतलब स्लेट लैम्प को क्लोरीन से पास करते थे, Cl2 से सॉरी, तो हमें मिलता था CaOCl2 प्लस वाटर। ऐसे ही बेकिंग सोडा की है दोबारा से। तो बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो Na2CO3 H2O और वाटर मिलता है। उसके बाद जो NO2CO3 मिला उसको पानी से रिएक्ट करा के 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो Na2CO3.10H2O देते हैं। फिर पीओपी की प्रिपरेशन है कि CaSO4.2H2O, इसे हम बोलते हैं जिप्सम, ठीक है। जिप्सम होता है हार्ड मास। जब जो पीओपी हम चढ़ाते हैं, ठीक है, जब वो हार्ड मास बन जाता है, जब वो प्लास्टर बन जाता है तो उसे जिप्सम बोलते हैं। तो CaSO4.2H2O को अगर हम हीट करेंगे 373 केल्विन टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें मिलता है CaSO4 प्लस 1 सही 1/2, मतलब इसका मतलब है 3/2, मतलब 1.5 H2O मिलते हैं। तो
तो जिप्सम को अगर हीट करेंगे 373 केल्विन पर तो हमें क्या मिलता है, CaSO4.12H2O मिलता है। इसे ही हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर हम मिक्स कर देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ तो CaSO4 मतलब POP को अगर वाटर के साथ मिक्स करेंगे 3/2 H2O के साथ तो हमें मिलेगा CaSO4.2H2O। इस तरह हमें POP भी मिल जाएगा। यह आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।